क्या लगता है आपको, क्या देवेंद्र नाथ महतो जो है कि संजय सेठ को पराजय करेंगे? और क्या लगता है आपको कि क्या अमित महतो जो है कि रांची लोकसभा में देवेंद्र नाथ महतो को सपोर्ट करेंगे? जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है रांची लोकसभा। रांची लोकसभा में इसलिए बात करने वाला हूं क्योंकि इससे पहले जो है कि आप लोग देखे होंगे, महज कुछ ही दिन पहले जो है कि जेबी केसेस अपना 3 कैंडिडेट का नाम का घोषणा किया। और उसमें जो है कि पहला कैंडिडेट का जो नाम का घोषणा किया गया था वो धनबाद लोकसभा सीट से इखलाक अंसारी। और जैसे इखलाक अंसारी का नाम का घोषणा हुआ वैसे आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारी प्रतिक्रिया आने लगी। लोग जो है कि जयराम महतो पर सवाल उठाने लगे, लोग इखलाक अंसारी के ऊपर भी सवाल उठाने लगे। लोग यहां तक कहने लगे कि भाई इखलाक अंसारी को इसलिए धनबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया क्योंकि वो डुल्लू महतो को जो है कि सपोर्ट करना चाहते हैं। खैर आखिर बात बहुत सारी हुई, लेकिन आज मैं जो बात करने वाला हूं वो आपका जो है कि रांची लोकसभा से जो है कि जेबी केसेस अपना कैंडिडेट का नाम का घोषणा देवेंद्र नाथ महतो के रूप में किया है। कौन देवेंद्र नाथ महतो? वही देवेंद्र नाथ महतो जो जेएसएससी का पेपर लीक का मामले में जो है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जो है कि जो एग्जाम होने वाला था उस एग्जाम को कैंसिल करवाने में अहम भूमिका निभाया। वही देवेंद्र नाथ महतो जो है कि जिसे माफियों के द्वारा धमकी दी गई, वो सामने आके जो है कि लोगों के सामने अपनी बात को रखे, वही देवेंद्र नाथ महतो कोई नया चेहरा नहीं है। इसी भाषा खतियान आंदोलन से मतलब उभरा हुआ एक जो है कि क्रांतिकारी चेहरा है। और आप देखेंगे कि जयराम महतो के साथ कंधा से कंधा मिला के मानव श्रृंखला जब हुआ था उस समय उनकी अहम भूमिका थी। जिस समय खतियान आधारित नियोजन नीति की बात हो रही थी उस समय उनकी अहम भूमिका थी। उस वक्त में भी इनकी अहम भूमिका थी जब जो है कि भाषा को लेकर, खतियान को लेकर बात हो रही थी। अब इसी दरमियान में यह भी देखा गया कि सबसे ज्यादा देवेंद्र नाथ महतो अगर किसी चीज को लेकर चले हैं तो वो छात्र को लेकर चले हैं, छात्र की समस्या को लेकर चले हैं। बात यह कहा जा सकता है कि अगर जेबी केसेस अपना 6 कैंडिडेट का नाम का घोषणा किया है तो उसमें से अगर पहला कैंडिडेट अगर कोई दमदार कैंडिडेट है तो वो है जयराम महतो। इस बात को झुठला नहीं सकते हैं क्योंकि जिस तरह से जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में जितना मेहनत कर रहे हैं, जितना लोगों तक जो है कि एक दूसरे से मिल रहे हैं, जिस तरह से अपना जनसंपर्क अभियान में लोग के अपनी बात को रख रहे हैं, उसके बाद अगर कोई जेबी केसेस का दूसरा कैंडिडेट अगर कोई दमदार है तो वो है रांची लोकसभा का कैंडिडेट देवेंद्र नाथ महतो। यहां सवाल एक और सवाल बनता है कि जिस तरह से अमित महतो जयराम महतो को लेकर एक बात कहे कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से हमें जितना चाहने वाले लोग हैं वो जयराम महतो को सपोर्ट करे। ये अमित महतो बकायदे ऑन जो है कि कैमरा गए हैं और ये बात जो है कि इस बात को लेकर मैंने वीडियो भी बनाया था। क्या अमित महतो इस बात को कहेंगे कि रांची लोकसभा में हमें जितना भी चाहने वाले लोग हैं वो सब जो है कि देवेंद्र नाथ महतो को सपोर्ट करें? यह भी एक सवाल है। और मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखेंगे कि रांची लोकसभा में एक विधानसभा आता है सिल्ली विधानसभा। उसी सिल्ली विधानसभा से जो है कि 14 में इलेक्शन लड़े अमित महतो, वो सुदेश महतो को हराते हैं और रातों रात जो है कि पूरे झारखंड में एक चर्चा का और एक युवा चेहरा सामने आते हैं। अब उसके बाद जो है कि वो वहां से उनकी सफर जो है कि चलती है और वो अगला विधानसभा के भी चुनाव जो है कि वो उसी सिल्ली से लड़ेंगे। देवेंद्र नाथ महतो भी जो है कि आपके सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से ही आते हैं। तो क्या इस बात को कहेंगे? वो थोड़ा सा सोचने वाला और देखने वाला बात होगा। अब देखिए यहां पर ये चलते कि एक तरफ अगर देवेंद्र नाथ महतो अपने आप को खतियानी, अगर अपने आप को एक जो है कि खतियानी योद्धा कह रहे हैं, अगर देवेंद्र नाथ महतो अपने आप जो है कि वो इस बात को कहते कि मैं झारखंड के हित के बारे में, झारखंडियत के बारे में, झारखंड के मुद्दों को लेकर चलने वाले के बारे में मैं बात करता हूं, तो सेम कंडीशन तो अमित महतो के बारे में भी यही है कि अमित महतो भी जो है कि आप कभी भी जो है कि अपना पद, मन में लालच वाली बात नहीं रही। अगर लालच वाली बात रहती तो वो जेएमएम को जो है कि अल्टीमेटम नहीं देता। वही जेएमएम जिस जेएमएम से वो विधायक थे, वही जेएमएम जिस जेएमएम से जो है कि वो चाहते थे किसी न किसी जो है कि बोर्ड का चेयरमैन बन के बैठे रहते हैं, लेकिन उन्होंने जो है कि खतियान को लेकर, झारखंड की झारखंडियत को लेकर उन्होंने जेएमएम को अल्टीमेटम दिया। और अल्टीमेटम ये दिया कि अगर आप जो है कि खतियान आधारित नियोजन नीति अगर आप नहीं तैयार करते हैं तो मैं इस पद से इस्तीफा देता हूं और आपके पार्टी से इस्तीफा देता हूं। और हुआ भी यही। और अमित महतो जो है कि पार्टी से इस्तीफा दे दिए। उसके बाद काफी लंबा जो है कि वो चले, खतियान को लेकर, भाषा को लेकर उनकी भी अहम भूमिका रही, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है।
और यह भी देखा गया कि वो 81 विधानसभाओं का हर विधानसभा को टच किए और सब विधानसभा में मैराथन दौड़ जो है कि वो 21 किलोमीटर का सफर तय किए। ये आंखों देखा हाल है। तो आखिर क्या होगा, एक सवाल बनता है। और वो एक पार्टी का गठन भी किए, वो एक पार्टी की है, उनकी पार्टी अब रजिस्टर्ड पार्टी हो गई है और झारखंड की पहली पार्टी है जो अमित महतो के द्वारा बनाई हुई पार्टी है। उस पार्टी का नाम के आगे खतियानी लगा हुआ है, तो केजीपी, खतियानी झारखंडी पार्टी। अब एक सवाल बनता है, तो सवाल यह बनता है और देखना भी होगा, और आप लोग क्या चाहते हैं? क्या अमित महतो इस बात को कहे कि रांची लोकसभा में जितने भी हमें चाहने वाले हैं वो सभी लोग देवेंद्र नाथ महतो को सपोर्ट करें? ये बात अगर आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं अगर कि ऐसा हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, और बात ये जो है कि अमित महतो तक जाए। विधानसभा का चुनाव में देखा जाएगा क्या होगा, लेकिन अभी लोकसभा की जब बात हो रही है तो एक तरफ कहीं ना कहीं रांची लोकसभा से संजय सेठ, जो यहां का वो मूलता है नहीं, झारखंड की दर्द को नहीं समझ सकते, झारखंड की खतियान की बात नहीं कर सकते हैं, और एक तरफ जेबी कैसेस जो है कि अपना कैंडिडेट एक खतियानी यंग लड़का, वही यंग लड़का आप देखेंगे कि जब जनसंपर्क अभियान में वो चलता है तो लोग उसे चावल भेंट करते हैं, उसे चावल जो है कि उपहार के रूप में दे रहे हैं, कुछ पैसा दे रहे हैं, कुछ बुजुर्ग मतलब जो है कि उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। देवेंद्र नाथ महतो से पूछा गया कि ये चावल क्या है, तो वो इस बात को कहते हैं कि ये चावल मेरे लिए आशीर्वाद है। क्या होगा, ये बड़ा दिलचस्प रहेगा। रांची लोकसभा भी जो है सीट जो है बड़ा ट्विस्ट रहेगा, क्योंकि अभी तक इंडिया गठबंधन जो है कि अपना कोई भी कैंडिडेट का नाम का घोषणा नहीं किया है। तो अभी दो मुख्य आने के हम देख सकते हैं कि दावेदार वहां पे दिख रहे हैं, एक तरफ संजय सेठ बीजेपी से और दूसरा तरफ जेबी कैसेस, वही खतियान आंदोलन से उभरा हुआ एक छात्र नेता, वही छात्र नेता को जो है जेबी कैसेस अपना कैंडिडेट के रूप में रांची लोकसभा से बनाता है, और वो कैंडिडेट देवेंद्र नाथ महतो है। क्या लगता है आपको, क्या देवेंद्र नाथ महतो जो है कि संजय सेठ को पराजय करेंगे? अगर आपको ऐसा लगता है, और क्या लगता है आपको कि क्या अमित महतो जो है कि रांची लोकसभा में देवेंद्र नाथ महतो को सपोर्ट करेंगे? अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आप जो है कि कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट जरूर करें और क्या आपकी राय है। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।